मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आज रामचरित मानस के दोहा 8 से हम आगे फिर शुरू करेंगे। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जेहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद भवबारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद बरनत रघुबर बिशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जेहि कीन जह, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी ने विनम्र निवेदन किया है कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है मैं चारों वेदों की भी वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की भी वंदना करता हूं जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदुरा भी उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी, हुई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। कहते हैं देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर मैं उनसे और आपसे ये विनय करता हूं कि वे प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करें। हरि पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरि का, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत हरे के अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, हाँ गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासी पी के। इतनी रूपद सब विधि तुलसी के, कलि बिलोक जग हित हरि गिरजा। सांवर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनुमिल आकर हरत न जापो। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो, सोमेश मोहि पर अनुकूला। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। तुमरि शिवा शिव पाऊ पताऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। कनति मोर शिव कृपा विभाति, सच समाज मिली मनऊ सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, रे जे एहि कथहि स्नेह समेता। कहीं सुनिए समुझ सचेता, होई राम चरण अनुरागी। कलिमल सहित कलिमल रहित सुमंगल भागी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी ने वंदना करने के उपरांत ब्राह्मणों की, देवताओं की और सभी सज्जनों की वंदना करने के उपरांत सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी की वंदना की और कहा दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी जिनका स्नान करने मात्र से और जल पीने मात्र से पापों का क्षय होता है, और दूसरी सरस्वती जी जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का भी नाश कर देती है। तत्पश्चात उन्होंने भवानी और महेश इनको भी प्रणाम किया
और कहा, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, और जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष अवश्य होता है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो और इस कथा को आनंद और मंगल की मूल यानी खुशी उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूं। निवेदन करते हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। मित्रों, मेरा कुछ कहने का ढंग अटपटा जरूर हो सकता है, लेकिन कथा अपने आप में इतनी सुंदर और मधुर है कि आशा है आप मेरे अटपटेपन पर ध्यान नहीं देंगे। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप कमेंट्स करने में लगता है कुछ कंजूसी करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि ये रुचिकर कथा आपको कैसे लग रही है। इसको यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, और निसंकोच रूप से मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर बताएं। मैं आभारी हूँगा। सादर धन्यवाद।